कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली गेट चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को शहर के हृदय स्थल होली गेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया तो वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन की तैयारी की। भारी पुलिस बल के मौजूदगी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन नहीं हो पाया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक एवं झड़प हुई, जिसमें कोई घायल तो नहीं हुआ पर काफी कहासुनी हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन के समय नगर मजिस्ट्रेट जवाहर सिंह श्रीवास्तव एवं CO सिटी SDM आदि तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने गई तो पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी के चलते यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताएं, आज होली के चौराहे पर प्रदर्शन करते समय आप लोगों के साथ में भी जो प्रशासन है उसके द्वारा धक्का मुक्की क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी बहन प्रियंका गांधी जो लखीमपुर खीरी में 8 किसानों को निर्दयता से हत्या की गई बीजेपी के मंत्री के लड़के के द्वारा, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 600 किसान हमारे 10 महीने से पीड़ित है, वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 600 किसानों के जो है सुसाइड मतलब एक्सपायर हो गए किसान, उस पर कोई वक्तव्य नहीं है, उनके लिए कोई सहारा नहीं है। उन 8 किसानों को जो निर्दयता से मारा है, बहन प्रियंका उनको सांत्वना देने जा रही थी, उनको रास्ते में रोककर जबरदस्ती और बिना महिला पुलिस के अरेस्ट किया गया, अभद्रता की गई उनके संग। उसके विरोध में हम सारे प्रदेश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सेवा दल के और सभी कार्यकर्ता हमारे सड़क पे आ गए हैं और बहुत नाराज हैं और बहुत विरोध में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जनता भी विरोध में है, क्योंकि ये जनता के फेवर का काम नहीं कर रहे हैं। ये गप्पी सरकार है, झूठी सरकार है। कोई एक कार्यक्रम जनता के फेवर का नहीं हो रहा है और जनता पर निर्दयता से, तानाशाही रवैये से राज कर रहे हैं। हिटलरी शासन चला रहे हैं, तालिबानी शासन चला रहे हैं। बताओ ये क्या कहाँ की नीति है कि किसान अगर विरोध करता है तो उनको गाड़ी से कुचल दिया जाए? इससे तो लोग रोड पे आएंगे ही। सारे प्रदेश के और देश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जन सब रोड पे आ गए हैं। उनको बहुत गुस्सा है क्योंकि उनकी राष्ट्रीय नेता यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया गया है बिना किसी बात के। सांत्वना देनी तो जा रही थी, वो क्या कोई माहौल खराब थोड़ी कर रही थी। माहौल तो इन्होंने खराब किया है। बीजेपी की सरकार ने इनको नैतिकता के आधार पर तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। लखीमपुर खीरी के अंदर घटना घटी है। किसानों की निर्मम हत्या गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी के बेटे ने की है। बड़ी शर्मनाक और बड़ी दुखद घटना है। जो किसान पूरे देश को अन्न देता है, जिसके अन्न के से पूरा देश चलता है, उस किसान के साथ जुल्म भारत की आज़ादी के बाद किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है कि गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इस घटना में शामिल नहीं था। जब आपका बेटा घटना में शामिल नहीं था तो उसके खिलाफ FIR क्यों हुई? जितने भी राजनीतिक लोग लखीमपुरी खीरी जा रहे हैं उनको रास्ते में क्यों रोका गया? ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस्लाही कर रहे हैं। सर्वप्रथम भारत के माननीय प्रधानमंत्री को अपने गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और और जो भी लोग घृणित कार्य में शामिल हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनको उसे सजा दी जाए। और जो भी किसान मृतक किसान हैं उनको परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जय हिंद। जी अध्यक्ष जी बताएं, आज यहाँ पर होली गेट पर कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ यहाँ पर आज किस लिए धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे आपकी? हमारे देश के किसानों के लगभग हजारों की संख्या में शहीद हो चुके हैं। भाजपा की सरकार उनके कानों पर जू नहीं रंग रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भाजपा सरकार हैं। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि किसानों का आय दोगुनी करेंगे और दूसरी तरफ केंद्रीय नेता जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके शपथ के द्वारा किसानों को मांगते शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। 8 करीब किसान जो शहीद हो गए, गाड़ी से कुचल कर मार दिया और उसके बाद भी फिर डंडों से मारा है, हत्या किया 8 किसानों की। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी लखीमपुर जा रही थी। रास्ते में उनको रात में और साथ में हमारे दीपेंद्र हुड्डा भी थे, दोनों को पकड़ा, दोनों के साथ मारपीट करी, दोनों के साथ बदतमीजी करी और यहाँ लगा लेडीज पुलिस भी नहीं थी जब प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तानाशाही सरकार से, क्या है अंग्रेजों का जमाना आ गया है या हिटलरशाही चलेगी?
जब कोई आदमी अपनी इच्छा से कोई भी शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करता है, या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसको जेलों में ठूस दिया जाता है। मैं उस भाजपा सरकार को चुनौती देता हूं, अगर आपने इसी तरह आंदोलनकारियों को गाड़ी से कुचला, गोली से मारा, इनकाउंटर किया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और प्रदेश और देश में जो अराजकता है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ने हमेशा लाशों के साथ राजनीति की है, धर्म जाति के नाम पर लोगों की भावना को भड़काकर कुर्सी प्राप्त की है, देश की जनता समझ चुकी है। आगे आने वाले चुनाव में इस निकम्मी सरकार को हार फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देने के तैयार है और देश की जनता का निश्चित रूप से प्रदेश में और देश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मंत्री की धमकी के बाद में आप देखिए 8 किसान नेताओं की हत्या कर दी जाती है और उनसे मिलने जब हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी यूपी श्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी मिलने के लिए जाती हैं तो उनको कौन सा तानाशाहीपूर्ण रवैया दिखाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और भारत का किसान इस घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सब बिल्कुल एकजुटता के साथ में बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं किसान और कांग्रेस के लोग और युवा साथी, और इस सरकार की ईंट बजाने से हम बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। कांग्रेस ही एकदम सड़क पे आ चुका है क्योंकि हमारी बहन प्रियंका गांधी को इनने उनको देखने न जाने देने के लिए और उनको अरेस्ट कर लिया है बिना किसी बात के, जबकि 8 लोगों को बेरहमी से कुचल के मार डाला। जो विरोधी तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे, वो विरोध करना यहाँ पर जुल्म हो गया। ये तो तानाशाही हिटलर शाही चला रहे हैं, इसे हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेस ही सड़क पे आ चुका है, अब किसी भी तरह से मानेंगे नहीं और इनको सदगद्दी से उतार के रहेंगे। बीजेपी सरकार को और योगी जी को गद्दी से उतार के रहेंगे और इन्हें नेस्त नाबूद करके रहेंगे और जनता की सरकार जनता की आवाज़ से दोबारा आएगी। कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी और सत्ता में बनी रहेगी। अब विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।